तो भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। एक्चुअल में अब कहा जा सकता है कि जो आपका मेडिकल होना है या फिर जो आपका चरित्र सत्यापन होना है, उसकी असली खबर बाहर आ गई है। तो हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हो, मैं इसी के बारे में बात करना जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ ये बात सही है या गलत है, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। प्रूफ खैर आपके सामने ही दिख रहा होगा। ये एक नोटिस है और ये जारी हुआ है 5 अप्रैल। 5 तारीख कब था ये आपको अच्छे से पता है। तो मैं बिना आपका समय लिए क्लियर वे में बताना चाहता हूँ कि जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जो मेडिकल है वो कल परसों 1-2 दिन में आपका हो सकता है या फिर थाने से फ़ोन आ सकता है, तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि कितने तारीख को होगा। तो जो चिकित्सा परीक्षण है और चरित्र सत्यापन है वो 22 अप्रैल से शुरू होगा। समझ गए बात को? यानी कि 22 से 2 से 3 दिन पहले आपको कॉल आ जाएगा थाने से या थाने पे बुलाया जाएगा देने के लिए। तो अभी आप एकदम निश्चिंत रहिए। जो आपकी जेटीसी है वो 17/6 मतलब अप्रैल मई जून 17 जून से स्टार्ट हो जाएगा। जो आपकी मेन ट्रेनिंग है वो 21 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। समझ गए? अब इतना लंबा चौड़ा नोटिस क्यों दिया गया है, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, कुछ नोटिस पब्लिकली नहीं जारी किए जाती हैं। समझ गए ना? मतलब विभाग विभाग को जारी करता है बहुत सारी चीज़ें। तो मैं सोचा क्यों ना आपको क्लियर वे में एक बार बता देता हूँ। तो देखो, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा ये जारी किया गया है। और किसके लिए जारी किया गया है? पुलिस आयुक्त, जितने भी कमिश्नरेट ज़िले हैं, जितने भी ज़िलों के पुलिस अधीक्षक हैं या फिर जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं या फिर जो प्रभारी हैं जनपद के, ठीक है, इनको जारी किया गया है। अब विषय क्या बताया गया है? आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण, चरित्र सत्यापन, नियुक्ति एवं रिक्रूट्स के प्रशिक्षण के संबंध में मतलब पूरा बता दिया गया है कि आपका मेडिकल कराया जाने वाला प्रक्रिया, जो चरित्र सत्यापन होता है वो, और फाइनल उनको भेजने की प्रक्रिया। अब इसमें देखो, मोटी मोटा मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा मैं इसमें, ठीक है। इसमें सीधे बताया गया कि कृपया उपर्युक्त विषय जितना नंबर फलाने फलाने ढिमाके ढिमाके वो उसका अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 23 के अंतर्गत चयनित 60,244 अभ्यर्थियों का जनपदवार बुकलेट, हार्ड कॉपी में चयन का विवरण, पेन ड्राइव में सॉफ्ट प्रति, एक्सेल सीट एवं भर्ती बोर्ड के पत्र संख्या इतना के द्वारा जो डीवीपीएसटी की गई थी उसकी फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराई गई है। अब सिंपल सा चीज़ ये समझ लो कि जो आपने ऊपर अभी देखा, ये क्या हो रहा है, ये जो पुलिस मुख्यालय है, ये इन सभी आयुक्त, सभी कमिश्नरेट के जो मालिक हैं और जितने भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, जितने भी ज़िले हैं, वहाँ से कहा गया है कि एक आप ऐसे व्यक्ति को भेजिए। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा सबूत भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता, नहीं तो आप मानोगे नहीं। कहा गया, अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि कृपया अपने अपने कमिश्नरेट जनपदों से आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 23 के अंतर्गत 60,244 अभ्यर्थी का डाटा, चयन परिणाम एवं प्रबंध एवं व्यवस्था संबंधी बुकलेट, पीडीएफ प्रति, पेनड्राइव आदि प्राप्त करने हेतु भर्ती लिपिक गठित टीम का सदस्य जो कंप्यूटर से विज्ञ हो उसको 7/4 को यानी कि 7 अप्रैल को इस मुख्यालय को भेजने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। भेजे जा रहे हैं सॉफ्ट या हार्ड प्रति में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो वो सीधे भर्ती बोर्ड से वो कर सकता है, और हार्ड एवं गूगल सीट इतने पर अंकित करते हुए भेजने का कष्ट करें। यह पत्र, समझ गए? मतलब जो टोटल डाटा है भर्ती बोर्ड ने उपलब्ध करा दिया है पुलिस मुख्यालय को, मतलब जो मुख्यालय पुलिस महानिदेशक हैं उनको। अब सभी जिलों पे डाटा भेज दिया जाएगा, मतलब जो मेन चीज़ है एकदम सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, ये सब उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहाँ से चीज़ें छटेंगी। जैसे मान लो अब कमिश्नरेट लखनऊ हो गया, उनके पास वो चीज़ें तैयार हो गई, मतलब उनके पास जब आ जाएगा तो उनको पता चल जाएगा कि लखनऊ के अंदर किस किस गांव के कौन कौन सा लड़का है। वो सारी चीज़ें बना बना के थाने के स्तर से सारी चीज़ों को। अब इसका ये मतलब है कि जो ये तारीख दिया हुआ है ना, चिकित्सा परीक्षण और चरित्र सत्यापन, वो 22 तारीख से ही होगा। तो मतलब 20 तारीख तक इन लोगों को किसी भी हालत में उपलब्ध करा देना है थाने तक। समझ गए ना? तो मतलब जो चल रहा था कि 2 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा, वो सारी चीज़ें सीधे सीधे ख़त्म कर दी गई हैं। और ऊपर जो लाइन मैंने छोड़ा है उसमें मेन मतलब यही था कि ये जितने भी हैं ये डीवीपीएसटी की फाइल उपलब्ध कराई गई है। आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती के अंतर्गत 60,244 अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण, चरित्र सत्यापन तथा अन्य अग्रेतर कार्रवाई का कार्यक्रम पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा निम्नानुसार तिथि निर्धारित करते हुए अनुमोदित किया गया है। मतलब समझ गए ना? ये पक्का नहीं है लेकिन अनुमोदित किया गया। अगर बाई चांस इसमें कोई त्रुटि पाई गई जिसमें टाइम लगता है तो वो थोड़ा बहुत टाइम डिले भी हो सकता है, लेकिन पहले यही तय किया गया है। मतलब जो आपका जो मेडिकल है और
चरित्र सत्यापन है वो 22 अप्रैल को, और जो जेटीसी है वो 17 मई को, और जो 17 जून को, और जो आपका मेन आधारभूत प्रशिक्षण दिनांक 21/7 यानी कि 21 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए इस चीज़ को? तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब मेरे कहने का मतलब ये है कि टेंशन फ्री रहो। जो 22 अप्रैल है उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा। अलग अलग दिन सबका जो एडमिट कार्ड है वो मिलेगा, किसी को पहले किसी को बाद में उपलब्ध करा दिया जाएगा। बाकी भर्ती बोर्ड ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, वो टोटल डाटा जो मुख्यालय है, मतलब पुलिस मुख्यालय, उनको उपलब्ध करा दिया है। अब पुलिस मुख्यालय सीधे सीधे चीज़ों को नहीं करेगा ना। मुख्यालय का काम होता है जैसे ऊपर से सीढ़ी बनी होती है कि वो अगले को भेजेंगे, वो अगले को भेजेगा, तो ऐसे ही मुख्यालय सभी कमिश्नरेट सभी जो एसएसपी एसपी हैं उनको भेज दिया। वो अपने स्तर से चीज़ों को करके डाटा छाट के हर थाने स्तर पे उपलब्ध करा देंगे। थाने स्तर वाले अपने हिसाब से आप लोग को दे देंगे, फिर आप लोग दिए हुए समय दिए हुए तिथि पे पहुंच जाओगे तो मेडिकल हो जाएगा। समझ गए ना? तो ये खुशखबरी ही है, कम से कम एक चीज़ का टेंशन खत्म हो गया। स्पेशली उन लोगों के लिए जैसे मान लो कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, या फिर कोई एक सर्विसमैन है, या फिर कोई अपने प्रदेश से बाहर काम कर रहा है। इन लोगों को एक मतलब डेट एक्चुअल पता चल जाएगा, तो वो ये है कि 2-4 दिन पहले घर चले आएंगे ना। तो ये बहुत ज़रूरी था खबर आना। तो देखो सभी लोगों को मैं ये बता दूं एक बार फिर से कि 22 अप्रैल से मेडिकल स्टार्ट होगा। तो आप लोग अपना टिकट पिकट जो भी कटाना चले आइएगा, डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत नॉर्मली आपका हर चीज़ हो जाएगा। ठीक है, बाकी प्रभु हैं तो कोई समस्या नहीं, यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी लेके जाएंगे। ठीक है, और हाँ ये नहीं कहूँगा कि 60,244 लोगों का सिलेक्शन होगा। 2-4 10 20 50 ऐसे लोग रहेंगे जो बाहर होंगे, और ये संख्या मुझे लगता है कि 2-4 हज़ार भी हो सकती है, क्योंकि भर्ती बोर्ड कह रहा था कि 1500 के आसपास रहेगा। लेकिन मुझे इस चीज़ का भरोसा नहीं है कितना कम रहने वाला है, ये संख्या बढ़ने वाला है। खैर अच्छी बात है, मैं तो चाहूँगा कि 60,244 लोग भी मेडिकल में फिट हो जाए ताकि टेंशन खत्म रहे। ठीक है, तो आप लोग टेंशन फ्री रहो। अभी मुझे ये चीज़ मेरे मतलब मेरा एक दोस्त है जो इसी डिपार्टमेंट में, मतलब वो पीएससी में, ये कह सकते हो, सिंपल सी चीज़ है। और अभी वो ट्रेनिंग कर रहा है, आप लोगों को ट्रेनिंग कराने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। तो उसने मुझे भेजा कि भाई ये देखो खबर आई है, तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है। और इसलिए मेरा जो पीडीएफ है वो काफ़ी क्लियर आपको दिख रहा होगा और लोगों की तुलना में। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए मौज करो, एंजॉय करो, बाय बाय, गुड नाइट।